चलो ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे पास दो चीजें हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं, वो सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और हम उनको दूसरे कंट्रीज को सेल करते हैं। और आपको पता है, जब आप दूसरे कंट्रीज को कोई प्रोडक्ट सेल करोगे तो इन रिटर्न वो आपको रुपीस में पे नहीं करेंगे, वो आपको डॉलर्स में पे करेंगे, इंटरनेशनल करेंसी में पे करेंगे। सही है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है, तो पाकिस्तान में डॉलर्स आते हैं, वी रिसीव डॉलर्स। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं कि पाकिस्तान क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। हम जल्दी से देखते हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है स्पोर्ट्स गुड्स, हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल्स, हम एक्सपोर्ट करते हैं लेदर गुड्स, शूज, लेदर गुड्स, हम एक्सपोर्ट्स करते हैं फ्रूट्स। ठीक है, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल, कारपेट्स भी करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स करते हैं, सर्जिकल गुड्स करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, हम दूसरे कंट्रीज को क्या क्या सेल करते हैं। ठीक है, तो जरा यहाँ पे तुम देखो, पाकिस्तान फिश, फ्रूट्स, कॉटन यार्न, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शूज एक्सेट्रा हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारी जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, लार्जेस्ट, वो टेक्सटाइल्स हैं। लार्जेस्ट हमारी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स। हम लोग सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कपड़ा, फैब्रिक, बेड शीट्स, टॉवल्स, ये चीजें सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वो कौन से कंट्रीज हैं जिनको हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? कौन से कंट्रीज हैं जिनको हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? यूएसए नंबर वन पे है, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को करते हैं। फिर चाइना है, यूके, अफगानिस्तान, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। एग्जाम्स के लिए तुम्हें दो या तीन कंट्रीज याद होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। ओके, यहां तक सबको एक्सपोर्ट्स समझ में आ रहे हैं क्या होती हैं? जल्दी से बता दो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। सबको समझ में आ रहा है कि व्हाट आर एक्सपोर्ट्स? ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सम स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन द चैट बॉक्स। तो या तो उनको समझ में नहीं आ रहा या उनका चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा, दोनों में से एक चीज है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब हमारे पास दूसरी चीज है इंपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट्स क्या है? इंपोर्ट्स आर कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, हम दूसरे कंट्रीज को प्रोडक्ट सेल करते हैं। इंपोर्ट्स में क्या होता है, हम दूसरे कंट्रीज से पाकिस्तान प्रोडक्ट्स परचेज करता है। सो व्हाट आर एक्सपोर्ट्स? दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय अ कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम दूसरे कंट्रीज से खरीदते हैं, मंगवाते हैं, रिजल्टिंग इन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से पाकिस्तान से डॉलर्स जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट्स क्या हैं? इंपोर्ट्स वो चीजें हैं जो हम परचेज करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिसकी वजह से हमारे कंट्री से डॉलर्स जाते हैं, हमें पे करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी और कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको पे करना होगा। पे किस में करोगे? डॉलर्स में करोगे। इंटरनेशनल ट्रेड है, तो करेंसी भी इंटरनेशनल यूज होगी। डॉलर यूज होगा, पाउंड यूज होगा, यूरो यूज हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, ज्यादातर डॉलर्स यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान क्या इंपोर्ट करता है, हम क्या मंगवाते हैं दूसरे कंट्रीज से? तो हम जरा देखते हैं। हम दूसरे कंट्री से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम देखो यहाँ पे, पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट इंपोर्ट है, लार्जेस्ट, वो क्रूड ऑयल है। हम सबसे ज्यादा क्या मंगवाते हैं दूसरे कंट्री से? हम सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, जिससे हम पेट्रोल बनाते हैं। तो हम सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, और क्रूड ऑयल पे पाकिस्तान के बहुत सारे डॉलर्स वेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, हमें गाड़ियां चलानी है, इंडस्ट्रीज में मशीन्स चलानी है,
तो हमारी जो लार्जेस्ट इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल है। और हम क्या मंगवाते हैं? हम कार्स मंगवाते हैं। हम पल्सेस, पल्सेस क्या होती हैं? दालें, जो घरों में दालें इस्तेमाल होती हैं, हम ये इंपोर्ट करते हैं। हम स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल कौन सा होता है? वेजिटेबल ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? जिससे पेट्रोल बनता है। एडिबल ऑयल क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल, जो खाने पीने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर हम और क्या इंपोर्ट करते हैं? हम टी इंपोर्ट करते हैं, टी लीव्स, चाय इंपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर्स, ट्रैक्टर्स, मोबाइल, पल्सेस, आयरन और मल्टीपल चीजें हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा कंट्री है जो नंबर वन है जिससे हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? तो वो चाइना है। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करते थे? हम सबसे ज्यादा, पाकिस्तान किस कंट्री को एक्सपोर्ट करता है? हम किस कंट्री को सबसे ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट सेल करते हैं? यूएसए। यूएसए, याद रखना। और हम सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स किस कंट्री से मंगवाते हैं, परचेज करते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू के? वो है चाइना। तो ये तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, चाइना, ये आपको याद होने चाहिए। फिर आपके पास है ईयू, यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, सऊदी अरेबिया, यूएसए, जापान। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? समझ में आ रही है यहां तक बात आप सबको? ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्विकली, और इन चीजों को आगे फर्दर देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज और नजर आ रही है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस। जब हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, जब हम दुनिया के साथ ट्रेड करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम दुनिया के साथ ट्रेड करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें दो चीजें होती हैं। या तो उस ट्रेड में हमें होगा फायदा, या तो उस ट्रेड में होगा हमें फायदा, या उस ट्रेड में होगा हमें नुकसान। या तो हमें बेनिफिट होगा, या हमें लॉस होगा। सही है। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो दूसरे कंट्रीज के साथ, तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो आपको फायदा होगा या आपको नुकसान होगा। या तो पाकिस्तान को फायदा होगा या पाकिस्तान को नुकसान होगा दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में। अच्छा, अब ये फायदा कब होता है और नुकसान कब होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, इसको हम जरा देखते हैं, स्टडी करते हैं। ये तुम्हें यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा कब होता है। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा उस वक्त होगा जब आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी और आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी। आपने दूसरे कंट्रीज को ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट सेल करें, फॉर एग्जांपल आपने दूसरे कंट्रीज को प्रोडक्ट सेल करें $5,000 के। सही है, आपने दूसरे कंट्रीज को $5,000 के प्रोडक्ट सेल करें, और आपने दूसरे कंट्रीज से $3,000 का सामान मंगवाया है। $3,000 का, इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा पैसे रिसीव कर रहे हो क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, और आपको कम डॉलर्स पे करने हैं क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स कम है। तो आपको कितना फायदा हो रहा है? कितना सरप्लस हो रहा है ट्रेड में? कितना फायदा हो रहा है? अगर आपकी एक्सपोर्ट्स $5,000 हैं और आपकी इंपोर्ट्स $3,000 हैं, तो हमें कितने डॉलर्स का बेनिफिट हो रहा है? $2,000 का पॉजिटिव, $2,000। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सरप्लस। तो ट्रेड में सरप्लस कब होता है? ट्रेड में सरप्लस उस वक्त होता है जब किसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वी विल रिसीव मोर,
और इंपोर्ट्स कम है, इसका मतलब क्या है? वी हैव टू पे लेस। तो जब आप ज्यादा पैसे रिसीव कर रहे हो और आपको कम पेमेंट करनी है तो आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, ट्रेड सरप्लस ही हो गया। अब आ जाओ ट्रेड डेफिसिट में। ट्रेड में नुकसान कब होता है? ट्रेड में नुकसान उस वक्त होता है जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो और आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हो। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी इंपोर्ट्स हैं $6,000 की, और आपकी एक्सपोर्ट्स हैं $4,000 की। आपने दुनिया को $4,000 के गुड्स सेल करें और दुनिया से $6,000 के गुड्स इंपोर्ट करें। तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि हमें कितना लॉस हो रहा है? हमें कितना लॉस हो रहा है? हम हमारी एक्सपोर्ट्स हैं $4,000 की, ठीक है, और हमारी इंपोर्ट्स हैं $6,000 की। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर रिसीविंग लेस। हम लोग कम पैसे रिसीव कर रहे हैं, ऐसा ही है। एंड वी हैव टू पे मोर, और हमें ज्यादा पेमेंट करनी है, तो हमें -$2,000 का नुकसान हो रहा है। सही है। ये बात समझ में आ गई आप सबको कि व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट एंड व्हाट इज ट्रेड सरप्लस? ये बात समझ में आ रही है आप सबको कि ट्रेड में डेफिसिट कब होता है और ट्रेड में सरप्लस कब होता है, ट्रेड में नुकसान कब होता है, फायदा कब होता है? सबको क्लियर हो रही है ये बात? ओके। अच्छा, हसान दुर्रानी, हसान आपको बात समझ में आ रही है? हसान, यू आर देयर इन द क्लास, आई होप सो। हसान, आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग सो फार? ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, चलो इधर तुम्हें डेफिनेशन नजर आ रही है ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस की। मैंने तुम लोग को समझा दिया है कि डेफिसिट कब होता है और सरप्लस कब होता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। तो हम जरा देख लेते हैं ट्रेड डेफिसिट। इट अकर्स व्हेन द वैल्यू, ये वैल्यू लिखना जरूरी है, ये याद रखना, डेफिनेशन में वैल्यू लिखना जरूरी है। वैल्यू ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स आर हायर देन इट्स एक्सपोर्ट्स वैल्यू। ट्रेड में डेफिसिट कब होता है? जब हमारी इंपोर्ट्स की वैल्यू, वैल्यू कहते हैं डॉलर अमाउंट, जब हमारी इंपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा हो देन एक्सपोर्ट्स वैल्यू। ठीक है। और ट्रेड में सरप्लस कब होता है? इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स आर हायर देन इट्स इंपोर्ट्स वैल्यू। और ट्रेड में सरप्लस कब होता है? जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो और आपकी इंपोर्ट्स की वैल्यू कम हो। सही है। अच्छा, मुझे जरा एक बात सोच के बताओ जल्दी से, क्विकली, आउट ऑफ द टू डेफिनेशंस, आउट ऑफ द टू केसेस, पाकिस्तान किस केस में लाई करता है? वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? पाकिस्तान डेफिसिट में स्टैंड करता है, ठीक है। पाकिस्तान यहां पर है। क्लियर हो गई यहां तक बात? ओके, चलो अब हम जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम जरा देखते हैं कि वाई पाकिस्तान फेसेस ट्रेड डेफिसिट। हम जरा इसको देखते हैं सिंपल टर्म्स में। जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स बताऊंगा, आसान आसान से पॉइंट्स हैं, जल्दी से हम इसको देखेंगे जरा। वाई पाकिस्तान फेसेस ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान को ट्रेड में नुकसान क्यों होता है? तो मैंने तुम्हें दो बातें बताई हुई। हमें ट्रेड में नुकसान इस वजह से होता है कि हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं। ऐसा ही है ना? हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इस वजह से पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट होता है। वी हैव टू पे मोर एंड वी रिसीव लेस।
अब सवाल यह है कि हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा क्यों हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स कम क्यों हैं। देखो एग्जाम में अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है वाई पाकिस्तान फेसेस ट्रेड डेफिसिट, तो तुम्हें 4 रीजंस लिखने हैं। तुम सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि हमारी इंपोर्ट्स क्यों ज्यादा हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों कम है। ठीक है, तो वो हम जरा डिस्कस करते हैं, गौर से देखना। बहुत सारे जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे मशीन्स हो गई। कैपिटल गुड्स वो चीजें होती हैं, वो मशीन्स होती हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। और आपको पता है जो मशीन्स हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैं, जनरेटर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये एक्सपेंसिव हैं। क्या होते हैं? एक्सपेंसिव। और ये पाकिस्तान में नहीं बनते। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनते, जनरेटर्स पाकिस्तान में नहीं बनते, ट्रैक्टर्स पाकिस्तान में असेंबल होते हैं। सही है। कहने का मकसद ये है कि हमें ये जो एक्सपेंसिव मशीन्स हैं, ये हमें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं बनती। सही है। इसकी वजह से हमारे मुल्क से बहुत ज्यादा डॉलर्स जाते हैं, हमें डॉलर्स पे करने पड़ते हैं, हमें ज्यादा पे करना पड़ता है। सही, क्योंकि ये एक्सपेंसिव मशीन्स हैं। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन, हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट क्या है? जल्दी से मुझे बताओ, पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट क्या है? मैंने अभी तुम्हें ऊपर डेफिनेशंस में भी समझाया था। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट कौन सी है? क्रूड ऑयल, पूरा लिखना, क्रूड ऑयल। सही, क्रूड ऑयल है। सही है। तो पाकिस्तान मेजर इंपोर्ट इज क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया यूएई फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है? पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पेट्रोल के लिए, ताकि गाड़ियां चल सकें, तो हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। इधर तुम्हारे माइंड में एक सवाल आ सकता है, सर अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के पास फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं अरेबियन सी में। फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स दुनिया के। तो सर फिर भी हम सऊदीया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया से। बेटा रीजन ये है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने क्रूड ऑयल को खुद एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अभी हमारी मजबूरी क्या है? हम अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे और हमें सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। बेटा हम इस वजह से दूसरों से हेल्प नहीं ले सकते, हम ऑलरेडी ओवर बर्डनाइज हैं। हमने पता नहीं दुनिया भर से कितना लोन लिया हुआ है। सही है। बेटा हमने लोन लिया हुआ है, और दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टर्स फिलहाल पाकिस्तान में आके काम करने में इस वजह से इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल। अभी हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है। इंशाल्लाह सिक्योरिटी सिचुएशन जैसे ही बेहतर होगी तो इन्वेस्टर्स आएंगे, तो थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं हमारी, है ना। ठीक है, ओके। तो इस वजह से हमारे मुल्क से बहुत, बेटा अभी वो काम रुका हुआ है, मैंने बताया ना, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ओके। तो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और इसकी वजह से वी हैव टू पे मोर, हमारे मुल्क से बहुत सारे डॉलर्स जाते हैं। तीसरा, हमारी इंपोर्ट ज्यादा क्यों है? थर्ड रीजन पे आते हैं। इंपोर्टेड गुड्स आर प्रेफर्ड ड्यू टू हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। हमारे यहाँ लोगों की एक मेंटेलिटी है, और बहुत हद तक सही भी है। हमारे लोग ये समझते हैं कि अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट होगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। भले वो आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस देख लो, आप गाड़ियां देख लो, कुछ भी देख लो। हमारे मुल्क में ये एक अजम्पशन है, परसेप्शन है, जो कि रियलिटी भी है, कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे टेक्सटाइल की क्वालिटी सबसे अच्छी है, लेकिन मोबाइल फोन्स उठा लो, कार्स उठा लो, ठीक है, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, तो हमारे मुल्क के लोग ये समझते हैं कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हाई होगी। इसकी वजह से हम लोग इंपोर्टेड गुड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क से डॉलर्स जाते हैं। ठीक है, फोर्थ रीजन पे आते हैं।
पाकिस्तान की पॉपुलेशन डे बाय डे एक्सपेंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस वक्त हम लोग दुनिया के फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। पाकिस्तान इज द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट पे इंडिया है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे आपके पास इसी तरीके से इंडोनेशिया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है। या थर्ड पे आपके पास, नहीं सॉरी, फर्स्ट पे आपके पास इंडिया है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे यूएसए है, यूएसए, फोर्थ पे इंडोनेशिया है, फिफ्थ पे पाकिस्तान है। तो वी आर द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, चाइना नहीं है, इंडिया ने सरपास की है लास्ट ईयर चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपके मुल्क में चीजों की डिमांड ज्यादा होगी कम होगी? पॉपुलेशन ज्यादा है तो चीजों की डिमांड ज्यादा होगी कम होगी? डिमांड ज्यादा है। सही है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। हमारी लोकल इंडस्ट्रीज जो है ना, लोकल इंडस्ट्रीज जो है हमारी, वो हमारे मुल्क की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती। मतलब आप लोग ये इमेजिन करो कि हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं वो 24 आवर्स काम कर रही हैं, 24 आवर्स। डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। उसके बावजूद वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन की पूरी डिमांड पूरा नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, वो जो मार्केट में गैप क्रिएट हो रहा है, शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। नहीं नहीं नहीं, सैफ वो नहीं आएगा। मार्केट में जो गैप क्रिएट हो रहा है वो हम कैसे पूरा करेंगे, आप मुझे बताओ। चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में कम गाड़ियां बन रही हैं। अब लोगों ने तो गाड़ी खरीदनी है, कार्स परचेज करनी है, तो हम कैसे पूरा करेंगे उस डिमांड को, वो जो गैप आ रहा है? मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया है, हम इंपोर्ट करेंगे। वेरी गुड। इंपोर्ट से हम पूरा करेंगे। मैं तुम्हें इसकी एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में हम लोग हर साल जापान से रिकंडीशन्ड गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, कार्स इंपोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो हमारे मुल्क में गाड़ियां बन रही हैं, वो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हमारी कार्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। एक गैप है डिमांड और सप्लाई में, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो अल्टीमेटली हमें जापान से, चाइना से, जर्मनी से, दूसरे कंट्रीज से हमें कार्स इंपोर्ट करनी पड़ती हैं ताकि हमारी डिमांड पूरी हो सके। सही है, तो ये भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज़्यादा क्यों हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पाकिस्तान ऑल्सो इंपोर्ट हाई वैल्यू लग्जरी गुड्स सच एज एप्पल, आईफोन, मर्सिडीज कार्स एक्सेट्रा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, मर्सिडीज कार्स में मैं बहुत कम लोग बोलूंगा, लेकिन अगेन हमारी एक एलीट क्लास है, एक अपर क्लास है। और हमारे यहाँ जो अपर क्लास के लोग हैं वो लग्जरी गुड्स को परचेज करते हैं, जिसमें आपके पास ऑडी,